जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे 7 पार्ट वीडियो। इसके पहले 6 पार्ट तक अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। आज पढ़ेंगे 7 पार्ट वीडियो। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं यानी पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर 42,000 से अधिक छात्र जुड़ चुके हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तभी हमारे अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। ओके, तो आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301, खड़ी बोली के सर्वप्रथम मौलिक प्रबंध काव्य के प्रणेता हैं? भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औध। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औध। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। खड़ी बोली के सर्वप्रथम मौलिक प्रबंध के काव्य प्रणेता कौन थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औध। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनका जन्म जो आजमगढ़ में हुआ था, आजमगढ़ यूपी में है। ओके, 1865 में इनका जन्म हुआ था। तो ये भी याद रखना, कभी कभी आपके एग्जाम में जन्म भी पूछ लिया जाता है, तो इनका जन्म भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 302 नंबर। प्रिय प्रवास का प्रकाशन काल है? बताना है 1613 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1915 ईस्वी या 1916 ईस्वी। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जो भी आंसर अगर आपको आ रहा है किसी भी क्वेश्चन का तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। जो भी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं वो क्वेश्चन हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। ओके, तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1914 ईस्वी। ओके, 1914 ईस्वी। प्रिय प्रवास का प्रकाशन काल का कितना है? 1914 ईस्वी। याद रखेंगे। प्रिय प्रवास की रचना के लिए श्री हरि औध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था, तो इनको भी याद रखना है आपको। ओके, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 303, रस कलश ग्रंथ आधारित है? भाषा विज्ञान पर, गीत विधा पर, काव्यशास्त्र पर या नाट्य कृत पर? तो बताना है कि रस कलश ग्रंथ किस पर आधारित है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, काव्यशास्त्र पर। ओके, रस कलश एक ग्रंथ है जो काव्यशास्त्र पर आधारित है, तो याद रखना है सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 304, जगत सच्चाई सार किसकी रचना कृति है? जगत सच्चाई सार किसकी रचना कृति है? बताना है रघुवीर सहाय, श्रीधर पाठक, जगदीश गुप्त, उक्त सभी। तो बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा श्रीधर पाठक। ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जगत सच्चाई सार किसकी रचना कृत है? श्रीधर पाठक। ओके, इनका जन्म आगरा ज़िले में हुआ था। यूपी में आगरा ज़िला है जहाँ ताजमहल बना हुआ है, वहीं इनका जन्म हुआ था आगरा ज़िले में। ओके, कब जन्म हुआ था? 1859 ईस्वी में। याद रखना 1859 में इनका जन्म हुआ था श्रीधर पाठक जी का, तो याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 305, कश्मीर सुषमा रचना के रचनाकार हैं? बताना है आपको कश्मीर सुषमा रचना के रचनाकार हैं प्रसाद, महादेवी वर्मा, श्रीधर पाठक या रघुवीर सहाय? तो 4 ऑप्शन है, बताना है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रीधर पाठक। सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कश्मीर सुषमा रचना के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। ओके, तो हम आपको बता दें कि श्रीधर पाठक की जितनी भी रचनाएं हैं इनको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला मौलिक और दूसरा अनुदित। तो मौलिक के अंतर्गत जैसे जगत सच्चाई सार जो इसके पहले हमने बताया, उसके बाद कश्मीर सुषमा, वनाष्टक, ये आदि रचनाएं मौलिक
के अंतर्गत आती हैं। जो अनुदित के अंतर्गत आती हैं जैसे एकांतवासी, योगी, उजड़ग्राम, शांत पथिक, ये सब रचनाएं अनुदित के अंतर्गत आती हैं। तो इनकी रचनाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ओके, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 306, हर्मिट किसकी कृति है? हर्मिट किसकी कृति है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। श्रीधर पाठक, गोल्ड स्मिथ, रघुवीर सहाय, इनमें से कोई नहीं। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा गोल्ड स्मिथ। ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्मिट किसकी कृति है? गोल्ड स्मिथ। ओके, तो याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 307, गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का खड़ी बोली में अनुवाद का नाम क्या है? एकांतवासी योगी, बाजार शुल्क, अभ्यासिक प्रयोग, स्वर्ण काव्य। 4 ऑप्शन है, बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, एकांतवासी योगी। ओके, गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का खड़ी बोली में अनुवाद का क्या नाम है? एकांतवासी योगी। ए आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 308, दानवी का अर्थ है राक्षस दल, राक्षसी, दानवाला, राक्षसी। तो देखिए 2 ऑप्शन सेम ही है, राक्षसी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राक्षसी। डी कहो या बी कहो। ओके, तो 2 ऑप्शन सेम ही है। तो दानवी यानी दानों, दानों का अर्थ क्या होता है? राक्षस, और दानवी का अर्थ क्या हो गया? राक्षसी। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राक्षसी। ओके, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 309, गोखले प्रशस्ति किसकी रचना है? बताना है गोखले प्रशस्ति किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोगों को बताना है। जो भी छात्र अभी वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सुभद्रा कुमारी चौहान, श्रीधर पाठक, रघुवीर सहाय, उक्त सभी। बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रीधर पाठक। बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गोखले प्रशस्ति किसकी रचना है? श्रीधर पाठक। ओके, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 310, आचार्य शुक्ल ने किस कवि को आधुनिक काव्य धारा में सच्चे स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया है? भारतेंदु हरिचंद, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक या फिर सुमित्रानंदन पंत। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, श्रीधर पाठक। ओके, तो सी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 311, दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर की पहली रचना है। बताना है दिनकर की पहली रचना है। प्रणभंग, उर्वशी, हुंकार, रेणुका। तो ये बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रणभंग। ओके, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 312, श्रीधर पाठक को किस काव्य धारा का कवि माना जाता है? स्वच्छंदतावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या अस्तित्ववादी। तो 4 ऑप्शन है, बताना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वच्छंदतावादी। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। श्रीधर पाठक को किस काव्य धारा का कवि माना जाता है? स्वच्छंदतावादी। ए आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 313, गोल्ड स्मिथ रचित डेजर्टेड विलेज का उजड़ ग्राम शीर्षक से काव्यानुवाद किसने किया? हरिऔध, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गया प्रसाद शुक्ल, सनेही। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रीधर पाठक। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, याद रखना उजड़ ग्राम शीर्षक के काव्य अनुवाद किसने किया?
श्रीधर पाठक, बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 314, मध्य प्रदेश के किस जनपद में माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था, ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, रीवा, सतना, होशंगाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताना है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, होशंगाबाद। ओके, मध्य प्रदेश का एक जिला है, जनपद है होशंगाबाद, वहाँ माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और गांव का नाम था इनके बबई। ओके, इनके पिताजी भी अध्यापक थे जिनका नाम था नंदलाल चतुर्वेदी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 315, कर्मवीर कैसा पत्र था, ये बताना है। कर्मवीर कैसा पत्र था? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कर्मवीर किसका पत्र है। तो ये पत्र है माखनलाल चतुर्वेदी का। ओके, तो दैनिक, मासिक, साप्ताहिक, अर्धमासिक, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा साप्ताहिक, तो सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। साप्ताहिक मतलब जो 1 हफ्ते में प्रकाशित होती थी पत्रिकाएं, उन्हें साप्ताहिक पत्रिका बोला जाता था। जो 1 महीने में प्रकाशित होती थी उन्हें मासिक पत्रिका बोला जाता था। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इनकी एक मासिक पत्रिका भी थी माखनलाल चतुर्वेदी की, जिनका नाम था प्रभा, तो उसको भी आप याद रखना। ओके, ये भी पूछा जा सकता है। ये मासिक पत्रिका थी प्रभा और ये कर्मवीर पर ये साप्ताहिक पत्रिका थी। ओके, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 316, इनमें से किसको भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीधर पाठक, सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर सहाय। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कृष्णा अर्जुन, समय के पाँव, अमीर इरादे गरीब इरादे, पुष्प की अभिलाषा, ये सभी माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। ओके, तो भारतीय आत्मा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ये भी याद रखना है। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 317, कैदी और कोकिला कविता के रचयिता हैं। कैदी और कोकिला कविता के रचयिता हैं। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, महाप्राण निराला, जयशंकर प्रसाद। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, तो बी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैदी और कोकिला कविता के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी बहुत सारी कविताएं हैं, रचनाएं हैं, जैसा कि हमने इसके पहले क्वेश्चन में बताया। कृष्णा अर्जुन, समय के पाँव, अमीर इरादे गरीब इरादे, पुष्प की अभिलाषा। ओके, तो ये सभी चीज़ें याद रखनी है आपको। और कोकिला और कैदी और कोकिला कविता के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 318, पुष्प की अभिलाषा सुप्रसिद्ध कविता के रचयिता हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, रघुवीर सहाय, निराला। तो 4 ऑप्शन है, बताना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी हमने बताया, इजी क्वेश्चन है, सभी छात्रों को कमेंट में लिखना है इसका राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अब हम बताते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पुष्प की अभिलाषा के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, ए आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 319, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, यह पंक्ति किस कवि की है? ये बताना है। 4 ऑप्शन है, माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद या फिर सुमित्रानंदन पंत। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, ये पुष्प की अभिलाषा से लिया गया है। ओके, तो ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्लीज़ जो भी छात्र अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए,
सभी को पता है कि हम कितनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आपको भी पता है। तो लाइक करने में आपका नुकसान कुछ भी नहीं होता है, हमारा उत्साह बढ़ता है कि हम आपके लिए डेली वीडियो बनाएं और आपको अच्छे से तैयारी करा सकें। तो सभी लोग लाइक कर दीजिए एक बार। प्रश्न नंबर 320, मरण ज्वार किसकी रचना है? चतुर्वेदी जी, प्रसाद जी, श्रीधर पाठक, रघुवीर सहाय। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए आपका चतुर्वेदी। ओके, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मरण ज्वार किसकी रचना है? चतुर्वेदी। ओके, तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 321, अमीर इरादे गरीब इरादे की विधा क्या है? बताना है। अमीर इरादे गरीब इरादे की विधा क्या है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी। राइट ऑप्शन हो जाएगा निबंध। बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये अमीर इरादे और गरीब इरादे की विधा क्या है? निबंध है। ओके, तो बी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 322, समय के पाँव रचना की विधा क्या है? समय के पाँव रचना की विधा क्या है? समय के पाँव किसने लिखा है ये भी जान लीजिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। ओके, अमीर इरादे गरीब इरादे इन्हीं की रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की ही। ओके, तो समय के पाँव रचना की विधा क्या है ये बताना है आपको। उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताना है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निबंध। ओके, तो सी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। समय के पाँव रचना की विधा क्या है? निबंध। ओके, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 323, सूली का पथ सीखा है, सुविधा सदा बचाता आया। सूली का पथ सीखा है, सुविधा सदा बचाता आया। यह पंक्ति किस कवि की है ये बताना है। माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सूली का पथ सीखा है, यानी हमको कठिन परिस्थितियों से गुजरना हमने सीखा है। सुविधा सदा बचाता आया, ज़्यादा सुविधा हमको नहीं चाहिए। ओके, तो किसने कहा ये पंक्तियाँ किसने लिखी? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। ओके, तो ए आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 324, माखनलाल चतुर्वेदी किस काव्य धारा के कवि मान्य हैं या माने जाते हैं? तो बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता या राष्ट्रीय काव्य धारा। राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय काव्य धारा। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? राष्ट्रीय काव्य धारा। डी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 325, एक भारतीय आत्मा किस कवि को इस उपनाम से जाना जाता है? वही क्वेश्चन जो अभी हमने बताया इसके पिछले वाले क्वेश्चनों में, तो उन क्वेश्चनों को घुमा दिया गया है, वही क्वेश्चन घुमा दिया गया है। ओके, तो बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। अभी हमने बताया है पिछले क्वेश्चन में। एक भारतीय आत्मा किस कवि को इस उपनाम से जाना जाता है? रामनरेश त्रिपाठी, सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर नवीन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। याद रखेंगे, सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 326, पुष्प की अभिलाषा किस कवि की प्रसिद्ध कविता है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीधर पाठक, दिनकर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी को आ रहा होगा, कमेंट में लिख दीजिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा किस कवि की प्रसिद्ध कविता है? माखनलाल चतुर्वेदी। ओके, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 327, प्रताप के संपादक थे
प्रताप के संपादक थे? बालकृष्ण शर्मा नवीन, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, अरुण कमल। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रताप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण शर्मा नवीन। ए आपका जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 328, प्रभा नामक पत्र का संपादन किसने किया? गणेश शंकर विद्यार्थी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ए और बी दोनों, श्याम सुंदर दास। तो बताना है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 329, नवीन जी की कविता ने किसको सरस बनाया? सरस मतलब सरल बनाया। तो नवीन जी की कविता ने किसको सरल बनाया? राजनीति, समाज, मनोविज्ञान, उक्त सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा राजनीति, पॉलिटी। ओके, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नवीन जी की कविता ने किसको सरल बनाया या सरस बनाया? तो राजनीति को। ओके, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नवीन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, बालकृष्ण शर्मा नवीन। ओके, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 330, कुमकुम किसका काव्य संग्रह है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है कुमकुम किसका काव्य संग्रह है? श्रीधर पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी, रघुवीर सहाय, बालकृष्ण शर्मा नवीन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कुमकुम किसका काव्य संग्रह है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। ओके, तो अगर ऑप्शन में नवीन भी केवल दिया हो तो वो भी करेक्ट होगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 331, आपलक किसकी रचना कृति है? आपलक किसकी रचना कृति है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, इनमें से कोई नहीं, रघुवीर सहाय। बताना है, चार ऑप्शन है आपके सामने। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। ओके, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 332, उर्मिला कृति के रचनाकार हैं? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रघुवीर सहाय, सुभद्रा कुमारी चौहान, उक्त सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। उर्मिला कृति के रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उर्मिला किसका नाम था? लक्ष्मण की पत्नी का नाम था उर्मिला। ओके, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 333, उर्मिला कैसी कृति है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, बताइए फटाफट क्या हो जाएगा आंसर। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रबंध काव्य। उर्मिला कैसी कृति है? प्रबंध काव्य। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो भी छात्र अभी वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, कंजूसी ना कीजिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों एक काम आप ज़रूर किया कीजिए कि वीडियो को थोड़ा रोक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। जो भी आपके साथ आपके कॉलेज में पढ़ रहे हैं दोस्त, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का हेल्प मिल सके। ओके, तो आई होप कि आपने शेयर कर दिया होगा। तो कमेंट में बताना कि हमने कितने छात्रों को शेयर किया है। ओके, प्रश्न संख्या 334, नवीन दोहावली कविता के रचनाकार हैं? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रसाद, निराला, नवीन, पंत। राइट ऑप्शन हो जाएगा नवीन। जैसा कि प्रश्न से ही पता चल गया होगा, नवीन दोहावली कविता के रचनाकार है नवीन। सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 335, पावस पीड़ा कृत की विधा क्या है? पावस पीड़ा कृत की विधा क्या है? कविता, नाटक, कहानी, आत्मकथा। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, बताना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा कविता। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पावस पीड़ा कृत की विधा क्या है? कविता है, याद रखेंगे। ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 336। प्रलंकर कविता के रचयिता हैं। प्रलंकर कविता के रचयिता हैं नवीन प्रसाद दिनकर निराला। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नवीन, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 337। इनमें से कौन सी कविता नवीन की है, ये बताना है कि इनमें से कौन सी कविता नवीन की है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सृजन की ललकारें, स्मरण दीप, मृत्युधाम, उक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उक्त सभी। ये सारी कविताएं नवीन की हैं। ओके, बालकृष्ण शर्मा नवीन। ओके, तो उन्हीं की ये सारी कविताएं हैं, सृजन की ललकारें, स्मरणदीप और मृत्युधाम। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 338। क्वासी रचना के रचयिता का नाम बताइए। बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या श्रीधर पाठक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। कोई इस रचना के रचयिता का नाम बताइए, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 339। राष्ट्रीय चेतना की प्रथम कवित्री कौन थी। राष्ट्रीय चेतना की प्रथम कवित्री कौन थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, राजेंद्र बाला, महादेवी वर्मा, महाश्वेता। राइट ऑप्शन हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। राष्ट्रीय चेतना की प्रथम कवित्री कौन थी। सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्हें स्वतंत्रता संग्राम की कवित्री भी कहा जाता है। ओके, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 340। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ, बताना है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ। 1908 ईस्वी, 1904 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1909 ईस्वी। राइट ऑप्शन हो जाएगा 1904 ईस्वी, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ कहाँ था, इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। ये 15 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था, जो मध्य प्रदेश से इनका विवाह हुआ था। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। झांसी की रानी इन्हीं की रचना है। ओके, वीर रस की एकमात्र हिंदी कवित्री के नाम से जानी जाती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये सभी पॉइंटों को आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 341। बिखरे मोती नामक कहानी किसकी है। बिखरे मोती नामक कहानी किसकी है, बताना है आपको। प्रेमचंद, अज्ञे, सुभद्रा कुमारी चौहान, यशपाल। राइट ऑप्शन हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती नामक कहानी किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 342। झांसी की रानी किसकी कविता है। मन्नू भंडारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, नमिता सिंह, ममता कालिया। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। अभी हमने बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि झांसी की रानी भी इन्हीं की कविता है। किसकी, सुभद्रा कुमारी चौहान। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 343। मुकुल किस कवित्री की रचना है, बताना है। मुकुल किस कवित्री की रचना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। मृदुला गर्ग, ममता कालिया, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर मालती जोशी। तो फटाफट बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा हो कमेंट बॉक्स में लिख दे। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ओके, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मुकुल किस कवित्री की रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान। ओके, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 344। वीरों का कैसा हो वसंत की विधा क्या है। कहानी, व्यंग, कविता, नाटक। वीरों का कैसा हो वसंत की विधा क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कविता।
तो क्या है ये? कविता। वीरों का हो कैसा वसंत, क्या है? कविता। याद रखेंगे, सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 345। तो प्रश्न संख्या 345 क्या है कि किस कवि ने अपनी कविता का माध्यम पूर्ण रूप से गीत को बनाया? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या फिर श्रीधर पाठक। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस कवि ने अपनी कविता का माध्यम पूर्ण रूप से गीत को बनाया? सुभद्रा कुमारी चौहान। ओके, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 346। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। फिर से एक बार, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। किसके द्वारा रचित कविता की पंक्तियां हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या फिर श्रीधर पाठक। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिख दें। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ए आपका क्या है? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 347। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? सोहनलाल द्विवेदी का जन्म कब हुआ था ये बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने, 22 फरवरी 1906, 22 फरवरी 1905, 22 जनवरी 1906 या फिर 22 मार्च 1906। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 22 फरवरी 1906। तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 22 फरवरी 1906। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 348। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ ये बताना है। फतेहगढ़, फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? अब हम बताएंगे, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, फतेहपुर। तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका हम हर वीडियो में बताते हैं, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड होगा या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ओके, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो 1-2 बार वीडियो देखेंगे, 1-2 बार पीडीएफ पढ़ेंगे, आपको आसानी से सभी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ओके, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 349। सोहनलाल द्विवेदी की मृत्यु कब हुई? अभी जन्म हम लोगों ने पढ़ा, अब बताना है मृत्यु कब हुई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 29 जनवरी 1988, 29 मार्च 1988 या 29 अप्रैल 1982 या फिर 29 फरवरी 1988 को। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 29 फरवरी 1988 को। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सोहनलाल द्विवेदी की मृत्यु कब हुई? 29 फरवरी 1988 को, याद रखना है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 350। बांसुरी काव्य संग्रह है, बांसुरी काव्य संग्रह है, बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिऔध का, महादेवी वर्मा का, सोहनलाल का, इनमें से कोई नहीं। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सोहनलाल का। ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बांसुरी काव्य संग्रह है किसका? सोहनलाल का। ओके, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ी सी भी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, अपने मित्रों के साथ शेयर करके जाना। अगर चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।